अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रूलर्स अकेडमी। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बबल शीट क्या है और एग्जाम में ये किस लिए इस्तेमाल होती है और इसको फिल करने का तरीका भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितना भी आगे आने वाला स्टडी मटेरियल होगा वो आपको बर वक्त टाइम पे मिल जाएगा। तो ये रही हमारी बबल शीट, जो कि हमें आंसर शीट के नाम से भी दी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इसमें हमने जितना भी हमारा सब्जेक्टिव टाइप काम होता है उसको हमने इस पर अटैम्प्ट करना होता है, यानी जितने भी हमारे शॉर्ट्स और जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो इस बबल शीट के अंदर हमने अटैम्प्ट करने होते हैं आंसर शीट के अंदर। और जितने हमारे बाकी ऑब्जेक्टिव होते हैं एमसीक्यूज वो भी इसके ऊपर हमने फिल करने होते हैं। तो हम वो जितना भी बबल शीट का इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी बबल शीट की इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना जो भी हमने इसके ऊपर फिल करना तो वो सब के सब हम आपको इसके अंदर डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज की तरफ आ जाते हैं। इस फ्रंट पेज में हमारे पास सबसे पहला जो होता है ये शीट नंबर होता है, जो कि हमें अटेंडेंस शीट के ऊपर लिखना होता है। हमारे पास एक शीट आती है जिसके अंदर हमने अटेंडेंस लगानी होती है, उसके अंदर हमने ये शीट नंबर भी लिखना होता है, अपने साइन भी करने होते हैं और अपना रोल नंबर भी लिखना होता है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास डेट की। तो डेट को फिल करने के लिए हमारे पास ये हमारी रोल नंबर स्लिप होती है, जिसकी हेल्प के ज़रिए हम ये सब कुछ इसको फिल करेंगे। तो अब हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लें ये बोर्ड एग्ज़ाम की रोल नंबर स्लिप है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पेपर है केमिस्ट्री का, जो कि 12/7/2021 को होना है। तो ये हमारे पास ये डेट है, इसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे 20 DD का मतलब है डेट, इसके बाद MM का मतलब है मंथ, तो मंथ हमारे पास होगा 07 यानी 7 मंथ। इसके बाद ईयर है हमारे पास 2021, तो उसको हमने लिखना है ईयर 2021। इसके बाद बारी आती है कि हमारा जो सा पेपर है वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का हमें यहाँ टाइम के ज़रिए पता चलेगा। AM जो होगा वो मॉर्निंग का होगा और PM जो होगा वो इवनिंग का होगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास AM है इसलिए हमारे पास ये मॉर्निंग का बनेगा। तो हमने क्या करना है, इसको फिल कर देना है मॉर्निंग वाले को, और ये याद रखना है कि जो सा ये सर्कल होगा इसको मुकम्मल फिल करना है और किसी किस्म के आपने लाइंस नहीं बाहर निकलने देनी इस सर्कल से, वरना वो गलत कर देगा। इसके बाद ये जो डेट आपने यहाँ पे लिखी होगी इसी डेट को आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि बनती है 20/07/2021। इसके बाद बारी आती है इस पूरे बॉक्स की। इस पूरे बॉक्स को हम फिल कर लेते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो सा हमारा एग्ज़ाम है वो इंटर का है और पार्ट 2 का है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इंटर को फिल करना है। इसके बाद चूंकि हम पार्ट 2 के एग्जाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट 2 को फिल कर देंगे। इसके बाद अगला हमारा बॉक्स आता है एनुअल एंड सप्ली का। अब एनुअल और सप्ली में किस में से फिल करना है, तो जो बच्चे सालाना पेपर दे रहे होंगे, यानी जिन बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया और 2021 में ही उनका पेपर है, तो वो एनुअल में इस फिल करेंगे। तो ये रहा हमारा एनुअल का। अब इसके बाद बारी आती है कि सप्ली में किसने फिल करना है। अब फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे कि किसी ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए और उसकी सप्ली आ गई 2016 में और 2017 में, अब चूँकि उसने दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं सप्ली के, तो वो फिर ये सप्ली वाला फिल करेगा और एनुअल को फिल नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कि हमारा पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो चूँकि हमारा पेपर मॉर्निंग में था इसलिए हमने यहाँ पे भी मॉर्निंग को फिल कर देना है। इसके बाद बारी आती है कि सब्जेक्ट कौन सा है जिसका हमारा पेपर हो रहा है। तो हमारा अगर पेपर हमारा फर्स्ट केमिस्ट्री का है, जो हम केमिस्ट्री का अगर पेपर दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री को लिखना है। ठीक हो गया, ये हमारा ये वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब हम जाते हैं रोल नंबर की तरफ कि हमने रोल नंबर को किस तरह फिल करना है। तो रोल नंबर, अब चूंकि हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रोल नंबर क्या बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर है 562415 है। तो हमने सिंपली पहले इसको यहाँ पे लिख लेना है 562415। तो अब हमने ये इसको ऊपर फिल कर लिया। अब इस रोल नंबर को हमने बबल्स के अंदर फिल करना है। अब बबल्स के अंदर किस तरह फिल करना है कि हमने यहाँ पे 5 के नीचे जो लाइन है बबल्स की उनमें देखना 5 कहाँ पे है। तो हमें जहाँ पे 5 मिलेगा हमने उस बबल को फिल कर देना है। इसके बाद हमने देखना है 6, अगले नंबर 6 है और 6 के नीचे वाली लाइंस में जो बबल्स हैं उनमें देखना है 6 कहाँ पे, 6 है
इसको यहाँ पे फिल कर देना है। इसी तरह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 को फिल कर देंगे, यहाँ पे 4 को फिल कर देंगे, यहाँ पे 1 अगला नंबर, और आखिर में हमारे पास 5 है दोबारा से, और ये हमने 5 को फिल कर दिया। इसके बाद हमारे पेपर कोड की बारी आती है। तो पेपर कोड के लिए हमें हमारे पास जो MCQ शीट दी गई होगी उसको हमने पकड़ना है, और उसके साइड पे अप राइट कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पे पेपर कोड दिया गया होगा, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना 8481, ये लिख लिया। अब इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे रोल नंबर को फिल किया था उसी तरह यहाँ पे हम इस पेपर कोड को भी फिल कर लेंगे। तो 8, इसके बाद यहाँ पे 4, और इसके बाद दोबारा 8, और इसके बाद फिर 1। ये हमने पेपर कोड और रोल नंबर दोनों फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमारे पास जो बॉक्स है उसमें हमारी कुछ डिटेल्स पर्सनल इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे वाले बॉक्स में हमारे पास कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी होंगी, उनको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले हमारा नेम है तो वो हम लिख देंगे। तो फ़र्ज़ करें हम अब रोल नंबर के मुताबिक हमारे यहाँ पे जो नेम होगा रोल नंबर स्लिप उसके मुताबिक हमने फिल करना है। तो यहाँ पे मोहम्मद तैमूर है तो मोहम्मद तैमूर। आप चाहें तो कैपिटल में लिख लें, आप चाहें तो स्मॉल ABC में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फादर्स नेम आता है वो मकसूद अली। इसके बाद हमने रोल नंबर, अपने रोल नंबर को लिखना है इन वर्ड्स में, कि वर्ड्स में हमारा रोल नंबर क्या बनता है। तो अगर हम अपने रोल नंबर स्लिप को देखें तो इसमें हमारा जो रोल नंबर बनेगा वो बनेगा 5,62,415, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो 62,415, सॉरी, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे जिस तरह से मेरे से यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैंने गलती से वो 15 मैंने वर्ड में लिखना था मैंने नंबर्स में लिख लिया, तो कोई मसला नहीं है। आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्रॉस कर दें और यहाँ पे लिखते हैं 15। ये हमने रोल नंबर लिख दिया वर्ड्स में। अब इसके बाद हमारे सिग्नेचर की बारी आएगी, तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नेचर है हमने वो कर देना है। तो ये रहा हमारा सिग्नेचर। इसके बाद बारी आती है नीचे वाले बॉक्स की, तो यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो भी होगा आपका वो आपका आके सिग्नेचर कर देगा। इसको आपने फिल नहीं करना, इसको आपने यूं ही छोड़ देना है। इसके बाद बारी आती है सेकंड पेज की। अब सेकंड पेज में हमें इसी तरह से कॉपी नंबर दिया गया होगा वो पीछे वाला ही, उसको वैसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा दस्तखत उम्मीदवार, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंग्लिश में कर लें, आप चाहें तो अपने उर्दू में कर लें। तो हम यहाँ पे उर्दू में कर लेते हैं, तैमूर अली, उर्दू में कर दिया। इसके बाद हमारा जो मजमून था जो हमने वहाँ पीछे मेन फ्रंट शीट के ऊपर लिखा था केमिस्ट्री का, तो हमने केमिस्ट्री को लिख देना है। इसके बाद पर्चा पार्ट, के पर्चा कौन सा है हमारा, पार्ट कौन सा है, तो उसका हमें किस तरह पता चलेगा। तो हमारे पास जो सी क्वेश्चन शीट दी गई होगी इसके ऊपर हमारा ये लिखा होगा कि पेपर हमारा कौन सा पार्ट 2 का है, तो हमने यहाँ पे पार्ट 2 लिख देना इसी तरह से। और हमारा ग्रुप कौन सा 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख देना है। और जो भी हमारा बोर्ड होगा, चाहे वो फैसलाबाद बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, उसको हमने वैसे ही लिखा देना है, उसको कुछ नहीं करना। इसके बाद इसी तरह से हमारे रोल नंबर की दोबारा से बारी आएगी, उसको हमने लिख लेना 562,415। इसके बाद लफ्ज़ों में उर्दू में चाहे तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख लें, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम सब कुछ उर्दू में कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप उर्दू में लिख लें। तो 5,24,415, ये रहा हमारा रोल नंबर।
इसके बाद यहाँ पे नीचे में हमारे से दोबारा हमारा नाम पूछा गया होगा, तो हमने वो लिख देना है। इसके बाद वल्दियत मकसूद अली, और इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट पार्ट 1 2 ज़िमनी 2 कौन से साल हम दे रहे हैं, तो हम 2021 के दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे 2021। इसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर के, हमारा सेंटर का नाम क्या है, तो पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 3A और नून एवेन्यू, तो इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 3A, कैंपस नंबर 3A नून एवेन्यू। इसके बाद दस्तखत अपने सुप्रिटेंडेंट की, जो भी आपका सुप्रिटेंडेंट होगा वो यहाँ पे आके आपके दस्तखत कर देगा। इसके नीचे हमें दोबारा से हमें तारीख पूछी गई होगी, तो हमने तारीख दोबारा से लिख देनी है 12/7/2021। बस आपने यहाँ तक फिल कर दिया। इसके बाद ये जो कुछ आपने ऊपर फिल किया है उसी को आपने नीचे फिल कर देना है। यहाँ पे मजमून हमारा कौन सा था, केमिस्ट्री। इसके बाद पार्ट 2 है हमारा, ग्रुप 1 था हमारा, और इम्तिहानी सेंटर जो हम दे रहे हैं वो कौन से साल दे रहे हैं, 2021 का। बस आपने यहाँ पे करके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो नोट पैड लेके आएंगे और हमारा अंगूठे का निशान लेंगे, उसको हमने यहाँ पे आप लेफ़्ट या राइट जो भी होगा आपने लगा देना है, और इस तरह हमारी कॉपी जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट पेज आता है MCQs का। अब इसके बाद हमारा लास्ट पेज आता है जिसमें हमने MCQs को फिल करना होता है बबल शीट के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा MCQs का, और इसमें हमने जो उनसे हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे उसको हमने पहले इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं, ताकि इन निशानों को देखते हुए हम यहाँ पे अपनी बबल शीट को फिल कर सकें। अभी हमने तमाम के तमाम निशान लगाए हुए हैं, अब इनको हमने अपनी बबल शीट पे फिल करना है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे पहला MCQ जोन से है वो हमारे पास उसका आंसर A है, तो हमने यहाँ पे बबल शीट पे आना है और हमारे पास जोन सा फर्स्ट नंबर बना होगा MCQs का उसके आगे A को फिल कर देना है। और ध्यान रहे कि आपका ये जोन से आपने फिल किया है बबल, ये बबल के बाहर निशान ना जाए, क्योंकि अगर बबल के बाहर निशान जाएगा तो वो उसको इनकरेक्ट कर देते हैं। और ना ही आपने ये करना है कि एक को फिल कर दिया आप साथ वाले दूसरे को भी फिल कर दें, तब भी वो आप इसको इनकरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और लाजमी बबल को मुकम्मल फिल करना है। कुछ बच्चे इनकम्प्लीट फिल कर देते हैं जिसकी वजह से वो भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड होगा उसका भी हमारा A है, तो हमने उसको भी A फिल कर देना है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वाला है उसका हमारे पास क्या बन रहा है B, उसको हमने B फिल कर देना है। इसी तरह से हमारे पास जो सा 4 होगा उसका भी B बन रहा है, हमने उसको भी फिल कर देना है B। इस तरह से हमने तमाम के तमाम जितने भी MCQs होंगे उनको फिल कर देना। 17 हमें MCQs दिए गए हैं, इसके अंदर 17 के 17 को हमने यहाँ पे आके स्टॉप कर देना। और आगे चूंकि मज़ीद MCQs नहीं है तो आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मज़ीद बबल्स को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। इसके बाद साथ ही हमारा पेपर कोड होगा, इसको लाजमी फिल करना है। कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनके MCQs के मार्क्स ज़ाया हो जाते हैं। तो पेपर कोड हमारा वही होगा जो हमने पीछे लिखा था 8481, और उसको भी हमने यहाँ पे फिल कर लेना है 8481। अच्छा, कुछ बच्चों से बबल को फिल करते हुए मिस्टेक हो जाती है, ये पेपर कोड में या फिर रोल नंबर के जो बबल्स होते हैं उनको फिल करने में गलती हो जाती है। हाँ, MCQs में आप इनको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे तो वो आपका गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पेपर कोड में या फिर आपके रोल नंबर में आपने कोई किसी बबल को गलत फिल कर दी है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे 4 की जगह मैंने यहाँ पे 2 को फिल कर दिया था और अब मैंने करना था 4 को फिल, तो मैंने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर एक क्रॉस डाल देना है। इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली एक इस तरह से क्रॉस डालना है और जो सही वाला होगा उसको फिल कर देना है। तो हमारा ये जो सा कोड होगा ये दुरुस्त वो कर देंगे, वो गलत नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपने उसको फिल नहीं करना, वो जो सा चेकर होते हैं वो उसको फिल करते हैं, ठीक है।
इसके बाद दोबारा से हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो फ्रंट हमने सारा चूँकि मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे हमारा डिप्टी जो स्टूडेंट होगा वो उसको फिल करेगा, साइन करेगा। तो ये रही हमारी मुकम्मल बबल शीट जिसको हमने आपको फिल करके दिखाया है। इसमें किस तरह से हमने डेट को फिल किया, मॉर्निंग टाइम था, मॉर्निंग को फिल किया, अपने रोल नंबर और पेपर कोड को हमने फिल किया। इसके बाद हमारे पास साइड पे जो बॉक्स थे उनको हमने किस तरह से फिल करना है, और इसके बाद नीचे जो हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगी होंगी उनको हमने किस तरह फिल करना है। इसके बाद हमारे पास जो सा अगला पेज होगा उसको हमने इसी पैटर्न के साथ फिल करना है। और जितने भी हमारी बोर्ड्स की शीट हैं उन सब का सेम पैटर्न है, यानी जितने भी बोर्ड्स हैं, फैसला बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के पास सेम यही बबल शीट होती है। और उन सब को फिल करने का तरीका भी यही है, और इसी तरीके के तहत आपने इस सब को फिल करना है। इसके बाद आपको इस पेज के पीछे भी आपको क्या नाम है, ये खाली दिया गया होगा, या फिर इसी तरह से जिस तरह से आपको यहाँ पे लाइंस लगी हुई है यहाँ पे भी लगी होंगी। तो आपने ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने लग जाना है, क्योंकि ये उन्होंने बाद में इसको अलहदा करके रख लेना होता है, और इस तरह आपके जो वो क्वेश्चंस होंगे वो ज़ाया होने का डर है। तो आपने जो सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने इस शीट को सिंपली छोड़ना है और अगली शीट पे स्टार्ट कर देना है लिखना। और बेहतर तरीका ये होता है कि उन्होंने बल्कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने पेपर को फिल करने के लिए या तो ब्लू पेन को इस्तेमाल करना है या ब्लैक पेन को इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों में से आप किसी पेन को इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि दरअसल जैसे ही वो आपको MCQs के पेपर देते हैं साथ ही आपको ये बबल शीट भी मिल जाती है, ये आंसर शीट। तो आप जैसे ही टाइम को बचाने के लिए जैसे ही आप बबल्स को फिल कर लें, MCQs के जितने भी बबल्स हैं उनको फिल कर लें। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जितनी भी आपने ये मार्जिन लाइंस लगानी है पेपर के ऊपर वो लगा लें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास पहले से मार्जिन लाइंस लगी होंगी और आप सिंपली इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। अब मार्जिन लाइंस लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने पेपर को सारा अटैम्प्ट करना है। जैसे ही पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर आखिर में आपकी कुछ पेजेस बचते हैं तो आपने उनको खाली नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उनके पेपर करने के बाद जो बाकी शीट्स बचेंगी उन पे आपने इस तरह से लाइंस लाजमी लगानी है। इससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आगे जो पेपर है वो खाली है और वो आगे चेक नहीं करता। और अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें आपके पास मैथ का पेपर आ गया है तो आपने मैथ का जोन से आपने MCQs को सोल्व करना है, तो आपने कोशिश करनी है इसको लास्ट में जो लास्ट पेज होगा उस पे सोल्व करना है, और उसके बाद उसके ऊपर लाइन लगा देनी इसी तरीके से। इसके बाद अगर आपके पास इंग्लिश का पेपर आता है तो आपने इसको जो सा फ्रंट वाली साइड होगी वहाँ से यानी यहाँ से फिल करना शुरू करना है। सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी है लॉन्ग और शॉर्ट है उसको क्या नाम है राइट साइड से लेफ्ट साइड से सोल्व करना है। और अगर आपके पास उर्दू का पेपर आता है तो उसको आपने राइट साइड से सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो ये रही हमारी बबल शीट की मुकम्मल डिटेल्स। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।